देख के मुंह में पानी आया ना। तो आज है कुकिंग चैलेंज डे 14। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाया है पनीर पिज़्ज़ा। पनीर पिज़्ज़ा विद अनियन टमाटो एंड कैप्सिकम टॉपिंग। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। उसके पहले आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय फेसबुक पेज। तो मेरा पिज़्ज़ा का बेस और पिज़्ज़ा का सॉस वो सब कुछ होममेड है। कोई भी चीज़ मैंने ये बाहर से नहीं ला रखा है। तो ये पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा ये बेस की भी ये वीडियोस ये मैं पहले भी ये वीडियोस में लाई हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने बेस बना लिया है और उसमें मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, मेयोनीज लगाया है और थोड़ा सा ये टमाटो सॉस जो होता है उसे अच्छे से लगा के अब मैं चम्मच से स्प्रेड कर रही हूँ। तो चम्मच से इसलिए स्प्रेड करी कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए, क्योंकि और ये नाइफ़ ये सबसे करने से क्या होता है, डो अभी बहुत सॉफ्ट है तो नाइफ़ लग जाता है या ये डो ख़राब होने लगता है। तो ये बहुत इजी मेथड होता है स्प्रेड करने का। वैसे पिज़्ज़ा तो ये बनते ही तुरंत तुरंत ख़त्म हो जाता है, मतलब क्योंकि ये है ही ऐसा डिश जो सबको मन को भाता है और जिसको नहीं भी पता रहता वो भी खाने के लिए आ जाता है सिर्फ महक से ही। तो मैंने बनाया था। ये मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे, लेकिन गेस्ट के साथ साथ और लोग भी खा लिए, बोले कि वाह पिज़्ज़ा। अब सॉस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम लोग इसमें टॉपिंग डालेंगे, अनियन, टमाटो, कैप्सिकम और इसमें हम लोग पनीर भी ऊपर से टॉपिंग डालेंगे। मैंने स्पेशली पनीर का ही पिज़्ज़ा बनाई थी, क्योंकि ये जो लोग आ रहे थे वो लोग पनीर लवर थे, तो उनको पनीर बहुत पसंद आता था। वो लोग सब्ज़ी में पनीर, दाल में पनीर, राइस में पनीर। तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा में भी पनीर ही डाल देते हैं। तो बस ऐसे धीरे धीरे करते करते और ये पनीर पिज़्ज़ा तो ऐसे इसका रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जब डोमिनोज़ में जाके खाते हैं पनीर पिज़्ज़ा तो मुझे लास्ट टाइम का बिल याद है 342 का था विथ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन घर में बनाए तो इसका कॉस्ट हो गया ओनली 40 रुपये में मेरा पनीर पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था। तो आप भी अगर पिज़्ज़ा बनाने के लिए सीख जाए तो फिर जो कॉस्टिंग है आपका जो ये बनता है, ये मतलब ज़्यादा लगता है बाहर, उसमें आप पे बहुत सारा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ ये बेकरी प्रोडक्ट के सबके बहुत दीवाने थे। तो फिर मेरे अंदर इसीलिए बहुत क्यूरियोसिटी जगा कि चलो बेकरी का ही कुछ ना कुछ सीखा जाए, क्योंकि स्किल्स तो कोई भी ख़राब नहीं होती है। लोग जब कुछ सीखते हैं तो फिर उसका कुछ ना कुछ गुड होता है, या तो अपने शौक़ के लिए सीखते हैं या अपना प्रोफेशनल के लिए सीखते हैं। मैंने तो ये प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखा है, लेकिन अभी मुझे कोई ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस स्किल्स को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ। मैंने तो क्लाउड किचन का सोचा था, लेकिन अभी जहाँ हूँ वहाँ पे क्लाउड किचन भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्योंकि अब जो चीज़ सीखा है, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो चीज़ मैं मार्केट के रेट के कंपैरिजन में कम में दे सकती हूँ, तो फिर मैं वो चीज़ में क्यों नहीं जाऊँ। और जब मेरा टेस्ट इतना अच्छा है, लोग को ऐसे भी टेस्ट चाहिए होता है। जब टेस्ट इतना अच्छा है तो फिर टेस्ट के लिए काम करना चाहिए, है ना। तो अब देखिए ये मेरी अनियन और कैप्सिकम की टॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। खाना में एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं उसमें एक तो उसका लुक और दूसरा टेस्ट, दोनों अगर भर भर के रहेगा तो लोग आपके पास से कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि लोग का जो पेट होता है वो लोग का जो भूख होता है, जो पेट होता है, बहुत इमोशनल होता है। खाना अगर अच्छा हो तो लोग 2 रोटी ज़्यादा भी खा लेते हैं, लेकिन खाना अगर ख़राब हो तो वो एक कौर भी ज़्यादा नहीं खा पाते। तो वही बात है कि भूख जो होता है वो बहुत ही इमोशनल चीज़ होता है। लोग बस जो घर पे अक्सर
ये नखरा दिखाते कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, तो अक्सर यही चीज़ का डिफरेंस आ जाता है कि उन्हें टेस्ट में डिफरेंस लगता है कि आज खाना अच्छा नहीं है, कल अच्छा था। तो यही बात है, अगर टेस्ट उनको ये रोज़ कुछ अलग अलग टेस्ट का मिले तो वो फिर कभी बोर होंगे ही नहीं, इसीलिए। और बेकरी प्रोडक्ट ऐसा है कि इसका टेस्ट जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि हम लोग इसकी प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ जब मुझे नहीं आता था तो सबके डोमिनोज और इधर उधर पिज़्ज़ा फाइंड करते रहते थे, लेकिन जब से मैंने सीखा है तो उन लोग मतलब पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज जाना ही छोड़ दिए। उन लोग अब कहीं नहीं जाते हैं, सबको जो मन होता है वो घर में ही ये बस मुझे थोड़ा बहुत जो रॉ मटेरियल ये लगा 10 20 30 रुपए का, वो ला के दे दिए। उसके बाद उन्हें फर्स्ट क्लास एक पिज़्ज़ा मिला। तो मैंने ये बनाया था 7 इंच का पिज़्ज़ा, क्योंकि 5 इंच तो बहुत छोटा हो जाता, तो ये 7 इंच का पिज़्ज़ा था। और अभी तो मेरे पास OTG भी नहीं है, तो मैंने इसे गैस पे ही बनाया है, कढ़ाई में डाल के। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि पिज़्ज़ा मतलब है कि आपको ओवन या OTG ऐसे कुछ चाहिए होता है। तो फिर अभी अब जिसके पास नहीं है, उन्हें बनाना आता हो तो वो तो बनाएंगे ही ना। तो फिर ये मैंने भी इसे कढ़ाई में जो एक बर्नल होता है उसे लगा के अच्छे से, और फिर उसके बाद प्री हीट किया 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद इसको उसमें बेक होने के लिए डाले। प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है बर्तन, क्योंकि अगर प्री हीट नहीं होगा तो क्या होता है कि वो ये मतलब जो जो पिज़्ज़ा होगा जिसको बेक होना है वो उसको वो माहौल नहीं दे पाएगा, क्योंकि चारों तरफ जो जब गर्म रहेगा तभी ना वो बहुत जल्दी से गर्माहट को पकड़ लेगा। तो इसीलिए OTG ये सब में भी हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट पहले से जब बेकरी क्लास करते हैं तो हम लोग उसका टॉपिंग करना चालू नहीं किया कि मैम बोलती सबसे पहले OTG को स्टार्ट करो। OTG स्टार्ट होगा, फिर 10 मिनट के बाद ही हम लोग उसमें डालते थे। और एकदम जब उसका गेट खोलते थे OTG का, एकदम गरम गरम अंदर से, बाप रे, एकदम लगता था कि एकदम भट्टी में हम लोग बैठे हुए हैं। फिर खोलते थे, फिर उसके बाद जब प्री हीट हो गया तो एक साथ हम लोग आठ आठ पिज़्ज़ा, क्योंकि हम लोग के बैच में 16 17 लोग थे, तो 8 पिज़्ज़ा 10 पिज़्ज़ा ऐसे करके उसमें हम लोग डालते थे। अब चीज़ तो खूब आप भर भर के डाल सकते हैं, इसमें चीज़ भी डालो। चीज़ सॉस एक आता है वो आप डाल सकते हो, जो पिज़्ज़ा के लिए बहुत ये होता है बेनिफिशियल। तो मेरे साइड में उतना चीज़ का प्रोडक्ट मिलता नहीं है, तो मेरे यहाँ क्यूब वाला ही चीज़ मिल रहा था, तो फिर मैंने वही लाया और फिर उसके बाद उसी को डाला अच्छे से। यहाँ पर चीज़ लाने के लिए मुझे जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर, और मेरे घर के बगल में एक शॉप है जहाँ पर क्यूब वाला चौला चौला चीज़ मिलता है। तो फिर मैंने अभी उसी से काम चला लिया। वैसे आपको कैसा लग रहा है देखने में पिज़्ज़ा? ये खूबसूरत तो था, बहुत अच्छा टेस्ट भी आया था, और लोग बाग इसे खूब पसंद भी कर रहे थे। तो इसीलिए अब जो भी हम लोग सीखे उसे अगर हमेशा प्रैक्टिस करते रहे तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। देखिए ये आफ्टर बेक कैसा ये हुआ था। तो आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज, क्योंकि इतना मेहनत मेरे घर वालों के लिए तो था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मेहनत आप लोगों के लिए भी था।